देवकी के बजाय क्यों मिला यशोदा माँ को कृष्ण जी के मातृत्व का सुख? कृष्ण जी जो विष्णु के अवतार हैं, उनके बलराम बड़े भाई क्यों बने? क्यों कंस ने देवकी के 8 पुत्रों को मारने का निश्चय किया, जबकि भविष्यवाणी के अनुसार तो 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनता? त्रेता युग समाप्त होने वाला था और द्वापर युग शुरू हो रहा था। उधर असुरों का आतंक बढ़ने लगा था। सतयुग में असुर असुर के रूप में ही रहते थे। त्रेता युग में असुर ब्राह्मणों के घर में पैदा होने लगे, जैसे कि रावण। द्वापर युग में असुर क्षत्रियों के घर में पैदा होने लगे, जैसे शकुनी, कंस, जरासंध इत्यादि। और कलयुग में तो आप जानते हैं हर घर में ही असुर हैं। त्रेता युग में जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब पृथ्वी व्यथित हुई और एक गाय के रूप में भगवान विष्णु के पास पहुंची और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हमें असुरों के अत्याचार से मुक्त कराइए। तब भगवान विष्णु ने यह आश्वासन दिया कि मैं स्वयं अवतार लूंगा और राक्षसों का संहार करूंगा। उस समय मथुरा का राजा कंस बहुत अत्याचारी राजा था, लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। जब देवकी और वासुदेव का विवाह होने के बाद कंस अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था, तभी एक भविष्यवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी से कंस बहुत डर गया और उसने वासुदेव और देवकी दोनों को एक जेल में बंद कर दिया। जब देवकी का पहला पुत्र हुआ, तब सैनिक उसे कंस के पास ले गए, लेकिन कंस ने सोचा कि ये तो पहला पुत्र है, जबकि मेरी मृत्यु का कारण तो 8वां पुत्र बनेगा, तो क्यों मैं इसे मारूं? तभी उसके पास नारद जी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अरे कंस, तुम तो बहुत भूले हो और ये देवता तो बहुत चतुर हैं। तुम नहीं जानते कि ये गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से पहली गिनती शुरू करेंगे और कहाँ 8वीं। तो कंस भ्रमित हो गया। तब नारद जी ने उसे एक कमल का फूल दिखाया जिसमें 8 पत्तियां थी और कहा कि लो गिनो कि पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है। तब वह नारद जी से बोला कि अब बताइए मैं क्या करूं। तो नारद जी ने बोला, भाई जो तुम्हें समझ में आए वो करो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन कंस ने निर्णय कर लिया कि वह सभी पुत्रों का नाश कर देगा, सभी पुत्रों को मार डालेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि क्यों नारद जी ने कहा कि 8 के 8 पुत्रों को मारो? भगवान स्वयं चाहते थे कि कंस के पापों का घड़ा भर जाए। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या ये नारद जी का ये सुझाव सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कंस ने एक के बाद एक देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जब देवकी का 7वां पुत्र उसके गर्भ में आया, तो उस गर्भ को नंद बाबा की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। यह बात कंस को पता नहीं चली और उसको लगा कि देवकी का ये 7वां गर्भ तो गिर गया। जब देवकी के 8वें पुत्र का समय आया, तो देवकी के चेहरे का तेज बढ़ गया और यह देखकर कंस समझ गया कि अब उसका शत्रु पैदा होने वाला है। उसने कारागार के सैनिक बढ़ा दिए। तब भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में ठीक रात के 12 बजे श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। वे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी और वासुदेव उनके इस रूप को देखकर अचंभित रह गए। उन दोनों ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो प्रकृति अनुपम हो गई। देवता स्वयं फूल बरसाने लगे। वासुदेव और देवकी ने इस चतुर्भुज भगवान की स्तुति की और फिर उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, अब आप बाल रूप में आ जाइए। यह बात सुन के भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि वहां पहरेदार सो गए थे। वासुदेव जी की हथकड़ी स्वयं खुल गई थी और कंस को भी यह पता नहीं चला कि भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। लेकिन उधर नंद बाबा के घर एक कन्या ने जन्म लिया जो कि स्वयं योग माया थी और उन्होंने नंद बाबा को यह बात बता दी कि वहां भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है और जब वासुदेव कृष्ण जी को लेकर आए तब आप मुझे उन्हें सौंप देना। इस तरह जब वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर आए तो नंद बाबा ने उनको इस कन्या को सौंप दिया और यह बात नंद बाबा भूल गए। त्रेता युग में राम जी की माता कौशल्या थी और उनकी दूसरी माता केकई जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन मंथरा के बहकावे में आकर उन्होंने राम जी को वनवास दे दिया, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस। जब राम जी वनवास काटकर अयोध्या वापस आए तब केकई ने
उनसे कहा कि हे राम, मुझे ये वरदान दो कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे माता का सुख प्राप्त कर। तब अगले जन्म में कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भगवान कृष्ण के मातृत्व का सुख मिला। देवकी के बजाय यशोदा को ही बाल लीलाओं का सुख मिला। त्रेता युग में विष्णु के अवतार थे राम और शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण ने छोटे भाई के रूप में भगवान राम की बहुत सेवा करी। क्या आप जानते हैं, वनवास के दौरान 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। तब एक दिन शेषनाग जी ने भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की कि हे भगवान, अब तो मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, तो अब मुझे अपने बड़े भाई के रूप में अवतार दीजिए ना। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा तब तुम मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लोगे। बलराम वही देवकी के 7वें पुत्र थे जिसको नंद बाबा की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया था। और देखिए, कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम की इतनी बातें मानी। बलराम ने कृष्ण से यह वचन भी ले लिया था कि दुर्योधन का निचला हिस्सा कमजोर पड़ गया है, यह बात तुम अर्जुन को नहीं बताओगे। और यही कारण था कि कृष्ण ने यह बात अर्जुन को अंतिम समय तक भी नहीं बताई और अर्जुन ने खुद जाना कि दुर्योधन का निचला हिस्सा निर्बल है, कमजोर है और उसको वार करने से वह मर सकता है। कृष्ण जी ने बहुत सुंदर नगरी द्वारिका का निर्माण किया। इस नगरी को मैं दानव और विश्वकर्मा ने खुद बनाया है। कृष्ण जी ने द्वारिका पे 36 साल राज्य। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी अपने वंश का नाश देखकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस तरह मेरा वंश नष्ट हो गया उसी तरह यदुवंशियों का भी नाश होगा। धीरे धीरे यदुवंशियों का नाश होने लगा और यह देखकर कृष्ण जी बहुत दुखी हो गए और वह द्वारिका छोड़कर प्रभास क्षेत्र में आ गए। एक दिन वह जंगल में विश्राम कर रहे थे, तभी एक बहेलिया वहां आया और उसने कृष्ण जी के पैर में जो मणि थी उसे हिरण की आंख समझा और उस पर तीर से निशाना लगा दिया। कृष्ण जी घायल हो गए। तब उन्होंने अपने सारथी दारू को बुलाया और बोला कि जाओ, सबको बता दो कि यदुवंशियों का नाश होने वाला है, द्वारका नगरी जल में समा जाएगी। इसके बाद कृष्ण जी शरीर त्याग कर स्वधाम लौट गए। कृष्ण जी जब शरीर त्याग कर गए हैं तो उनकी आयु 119 वर्ष की थी और उस आयु में भी 119 वर्ष की आयु में भी उनके कोई भी बाल सफेद नहीं था, उनके चेहरे पे कोई झुर्रियां नहीं थी। वो इतने ही युवा थे जैसे कोई 17-18 साल का ही। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया और बचे हुए यदुवंशियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में और भी कुछ जानना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आगे भी श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ रोचक वीडियो बना सकूं।